तो हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे, जिसका नाम है MG4 एक्सप्लेनर। आज जो मूवी देखने वाले हैं, वो है फ्रीज। मूवी की शुरुआत में एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है, जिस बर्फ के नीचे कई जिंदगियां हमेशा के लिए दफन हो गई है और बचे हुए इंसानों को यह रहने वाली क्रूर और शैतानी क्रिएचर्स ने खत्म कर दिया है। ऐसी जगह पर एक इंसान दिखाया जाता है जो चारों ओर से क्रिएचर्स से घिरा हुआ है और क्रिएचर्स भूखे भेड़ियों की तरह उसकी ओर आ रहे थे। उनके हाथों बुरी मौत मरने से पहले वो इंसान खुद को ही उड़ा देता है और यही सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में समंदर के बीच एक शिप दिखाई जाती है जो कि 3 सालों से उसी समंदर में एक मिशन के तहत अपने साथी आइबोन और उसकी टीम को ढूंढ रहे हैं। दरअसल आइबोन वही इंसान था जिसने खुद को उड़ा दिया था। 3 सालों से शिप के कप्तान और उसके साथी उस मिशन पर है। जो शिप का कैप्टन रोलैंड, जो कि एक आशावादी इंसान है जिसने ठान लिया है वह इस सर्दियों से पहले आइबेन और टीम को जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकालेगा। तभी कैप्टन रोनाल्ड से मिलने बर्नामा आ जाता है, जो कि जहाज की देखरेख और मेंटेनेंस देखता है, जो रोनाल्ड को बताता है समंदर में जहाँ है वहाँ अब पानी फ्रीज होने लगा है। हमारा शिप बर्फ के नीचे फंसता जा रहा है और शिप की चारों ओर से बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। लेकिन एक बात का भरोसा है कि हम जिस शिप पर है वो शिप कोई मामूली शिप नहीं है। ये इस माउथ शिप है जिस पर आयरन का पतरा यूज किया गया है, जिससे बर्फ को काटा जा सकता है। अब बर्नाबा बताता है अगर ये 400 टन का शिप बर्फ में फंस जाता है तो विंटर खत्म होने तक हमें यही लटकना पड़ेगा। लेकिन इस माउथ एक युद्धपोत जहाज है जिससे उन्हें शिप की काबिलियत पर भरोसा था। अब सभी अपने काम में लग जाते हैं। तभी शिप में अचानक हलचल होने लगती है और शिप जगह पर रुक जाती है। तभी समझ आता है कि शिप बर्फ की चट्टान में फंस चुकी है। अब शिप का लेफ्टिनेंट शिप के 2 वर्कर्स को कार्गो में जाकर शिप के हालात और नुकसान को देखने को कहता है। तभी वर्कर ये जानकारी रेड ग्रेव को देने को कहते हैं। दरअसल रेड ग्रेव शिप के बारे में जानकारी रखने वाला एक विशेषज्ञ है। अब बर्नामा रेड ग्रेव के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे रेड ग्रेव के साथ एक लेडी दिखती है। उस मिशन के नियमों के हिसाब से शिप पर किसी लड़की या लेडी का आना सही नहीं था। अब बर्नाबा रेड ग्रेव को धमकाता है कि वो कैप्टन को इस लेडी के बारे में बता देगा, लेकिन रेड ग्रेव उसे बताता है कि लेडी किसी वजह से इस कार्गो पर छुपी हुई है। रेड ग्रेव और वो लेडी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब बर्नाबा उसे कैप्टन के पास ले आता है। कैप्टन उस लेडी से पूछताछ करता है, जो अपना नाम कार्मेन बताती है। अब कैप्टन के समझ नहीं आता कि ये लेडी अपना घर बार छोड़कर इस आर्टिक समंदर में क्यों आई है, जहां बर्फ के नीचे सभी फंसे हुए हैं। अब बर्नाबा उसे एक रूम में बंद कर देता है। दूसरी ओर वर्कर्स को कार्गो की निचले हिस्से में हुए हालात और नुकसान को देखने में काफी समय गुजर जाता है, पर वह वापस नहीं आए थे। अब रेड ग्रेव वहां आकर देखता है, जहां उसे वर्कर जख्मी हालत में पड़ा दिखता है और वहाँ खतरनाक इंसानों जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स मौजूद थे, जिन्हें रेड ग्रेव ने पहली बार देखे हैं। वो वर्कर को नोच लेते हैं और रेड ग्रेव को भी घायल करता है। तभी वहाँ कैप्टन और साथी आ जाते हैं, जो ये सब देखकर डर जाते हैं। अब कैप्टन उसे उस क्रिएचर की स्केच बनाने को कहता है जो रेड ग्रेव बनाता है, जिसे देख सबको यकीन नहीं होता कि इतना भयानक क्रिएचर वाकई में हो सकता है। तभी किचन में एक चीफ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है। वो डर जाता है और देखता है कि वहाँ वही क्रिएचर था जो उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। दूसरी ओर कार्मेन रूम से भागने में कामयाब हो जाती है। अब उसे भी वहाँ आवाजें आने लगती है
वो डरकर किचन की ओर आ जाती है, जहाँ उसे वही क्रिएचर दिखता है जो शेफ को नोच रहा था। तभी वो शॉटगन लेकर रेड ग्रेव के पास आ जाती है और उसे अपने साथ शिप के बाहर ले जाती है। अब कैप्टन और साथी भी शिप से भाग जाते हैं, जहाँ चारों ओर सिवा बर्फ के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। समंदर भी जमकर बर्फ बन चुका था। अब सभी जान बचाकर आगे की ओर जाने लगते हैं। रेड ग्रेव के पैर पर चोट लगी थी और ठीक से चल नहीं पा रहा था, पर कैप्टन उसे हौसला देता है और आगे सुरक्षित ठिकाने तक साथ रहने को कहता है। चलते चलते रात हो जाती है। अब वो एक बर्फीले गुफा में आ जाते हैं, जहाँ चारों ओर अंधेरा था और सभी ठंड से कांप रहे थे। तभी उन्हें एक लाश नजर आती है जो कि बर्फ से पूरी तरह से जम चुकी थी और लोग पहचान लेते हैं कि ये उसी टीम का मेंबर है जिसे ढूंढने ये लोग निकले थे। अब सभी लोग एक एक शॉटगन लेकर आगे की ओर जाने लगते हैं। तभी कार्मेन को एक लाश नजर आती है जो पूरी तरह से जम चुकी थी, जिस पर एक लॉकेट लटक रहा था। वो देखकर कार्मेन उसे पहचान लेती है और रोने लगती है, क्योंकि वो लाश उसके भाई की थी। कैप्टन को पता चलता है वहाँ ज्यादा समय रुकना सही नहीं है। वो सबको आगे चलने को कहता है। अब और अंदर जाकर सभी लोग एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ बर्नाबा रेड ग्रेव की जख्म देखता है जो बढ़ चुकी थी और इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा था। अब उन्हें डर था कि इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना हो जाए। अब सभी लोग थक चुके थे। उन्हें पता था उन्हें भी बचाने के लिए कोई आएगा, पर ये सिर्फ एक उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ से बचकर जाना करीब करीब नामुमकिन था। अब कैप्टन गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे एक म्यूजिक प्लेट दिखती है जो बज रही थी और वहाँ कैंडल भी जल रहे थे। तभी वहाँ कैप्टन को विलियम दिखता है, जिसे देख कैप्टन को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। तभी विलियम बताता है कि उसे यकीन था कि मरने से पहले यहाँ एक ही इंसान पहुँच सकेगा, और वो था कैप्टन। उसे भरोसा था कैप्टन वहाँ जरूर आएगा। अब कैप्टन बाकी लोगों के बारे में पूछता है। विलियम बताता है कि सारे लोग मर चुके हैं, पर मैंने किताबों में कुछ चीजें पढ़ी थी जो करने के कारण मैं बच गया हूँ। लेकिन कैप्टन को किताबी बातों पर यकीन नहीं था, पर विलियम उसे बताता है कि किताबों के पन्ने सच बताते हैं कि क्रिएचर्स हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इंटेलिजेंस सुपेरियर है और हम उनके सर्वेंट हैं। तुम भी मेरे साथ यहाँ बैठो। लेकिन कैप्टन उसे मना करता है और अपने यहाँ आने के पर्पस को याद करने को कहता है, पर वह कहता है कि नॉर्थ पोल पर आने वाला पहला इंसान वही है, पर उसे सिवा मौत के क्या मिलेगा? गवर्नमेंट उसे क्या देगी? अब कैप्टन उसे उसका अगला प्लान पूछता है, जो बताता है कि उसे एक क्रीचर्स जमीन पर ले आने हैं, जो करने के लिए उसने वहाँ 2 साल गुजारे हैं। लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था, मैं आऊँगा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन विलियम का कहना था कि वो इंसानों से बढ़कर है और उसे यहाँ से निकलने के लिए उसे की मदद लेनी होगी। अब कैप्टन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विलियम के साथ रहकर उसे अपने टीम की जान खतरे में नहीं डालनी थी। दूसरी ओर बर्नाबा गुफा की एक साइड में जाकर कुछ खा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। उसे वहाँ डरावने क्रिएचर्स नजर आते हैं, जो कि चारों ओर से उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो जोर से चिल्लाता है, जो सुनकर कुछ साथी उसे बचाने वहाँ आ जाते हैं, पर तब तक क्रिएचर बर्नाबा पर हमला कर देते हैं और उसे नोचने लगते हैं। साथी आकर उन पर गोलियां चलाते हैं, पर क्रिएचर्स उन पर भी हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। वहाँ कार्मेन शॉटगन लेकर आती है और क्रिएचर्स पर गोलियां चलाती है। अब क्रिएचर्स वहाँ से जाने लगते हैं। कैप्टन भी वहाँ पहुँच जाता है और माहौल शांत हो जाता है। लेकिन कैप्टन शिप की ओर जाने लगता है। तभी उसे बर्नाबा रोकता है और उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ टीम को बचाने आए हैं। लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि वो पूरी टीम खत्म हो चुकी है और वो जो बचा है वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान के रूप में एक शैतान है, एक क्रिएचर बन चुका है। अब हमें यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, जो था इस्माउथ यानी शिप, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन बर्नाबा का कहना था कि गवर्नमेंट हमें बचाने कोई रेस्क्यू टीम भेजेगी। लेकिन कैप्टन का कहना था वो खुद भी इन क्रिएचर्स का शिकार हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि यहाँ कोई ना आए, क्योंकि इन क्रिएचर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। अब दोनों फिर से गुफा में वापस आ जाते हैं, जहाँ साथी रेड ग्रेव
के बारे में बात करते दिखाई देते हैं कि वो पैर से चल नहीं पा रहा और उसके लिए हमें हमारी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। पर तभी कैप्टन आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ रेड ग्रेव की वजह से नहीं बल्कि शिप के डिस्ट्रॉय होने की वजह से फंसे हुए हैं और साथ का खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। अब कैप्टन बर्नाबा और गिडन को खाने का सामान लाने शिप में भेजता है और रेड ग्रेव को समझाता है, पर उसका कहना था कि मेरी वजह से तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी कारमेन कैप्टन से कहती है, लेकिन हम सिर्फ तमाशा नहीं देख सकेंगे, हमें उनसे लड़ना होगा। मदद की राह देखने और इंतजार करने से अच्छा है हम उनसे लड़ते लड़ते मर जाए। दूसरी ओर अब कैप्टन विलियम के पास आता है, जहाँ विलियम कैप्टन को ऑफर देता है कि तुम्हारे साथियों को क्रिएचर्स के लिए छोड़ दो और तुम हमारे साथ मिल जाओ, उसमें ही तुम्हारी भलाई है और उन्हें भी मौत के बाद नई जिंदगी मिल ही जाएंगी। ऐसा बोल विलियम कैप्टन पर हमला कर देता है। कैप्टन बचने की कोशिश करता है पर विलियम उसके हाथ को काट देता है। अब कैप्टन खुद को संभाल शॉटगन से उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ क्रिएचर्स आ जाते हैं जो विलियम के साथ थे। अब विलियम उसे बताता है कि ये मेरी खोज है और जल्द ही दुनिया को भी एक खोज पहुंचाने वाला हूँ। तभी कैप्टन विलियम पर गोली चलाता है और उसे वही बांध देता है। वहाँ कारमेन आ जाती है, जिसे पता चलता है कि उसके भाई को भी विलियम ने ही क्रिएचर्स के हाथों मारा था। और दूसरे सीन में कैप्टन के वही लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें उसने खाना ढूंढने के लिए भेजा था। अब वह दोनों शिप में आ जाते हैं और डर डर कर शिप में खाने की चीजें ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ अपने साथियों की लाशें दिखती है, जिससे वो और भी डर जाते हैं। अब खाने का सामान ढूंढकर बाहर निकल रहे होते हैं, तभी गिडन की नीयत बदल जाती है और वो शिप लेकर वहाँ से जान बचाकर निकलना चाहता है, पर बर्नाबा उसे मना करता है और अपने बाकी साथियों के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन गिडन सुनने को तैयार नहीं था। अब वो बर्नाबा को चाकू से मार देता है और खाने की चीजें लेकर बाहर आ जाता है और बर्फ के नीचे छुपा देता है और कैप्टन के पास आकर उसे बताता है कि क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया और बर्नाबा को भी मार दिया है और जान बचाकर वो वहां से भागकर यहाँ आया है। गिडन कैप्टन से और भी एक झूठ बोलता है कि उसने आपके कहने पर शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन गिडन का कहना था कि वहाँ खाने का सामान नहीं मिल सका। लेकिन अब कैप्टन को गिडन पर शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब सच जानने के लिए कैप्टन शिप की ओर जाने लगता है, जहां उसे बर्फ में छुपी हुई खाने की चीजें दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि गिडन ने धोखा दिया है। उसने ही बर्नाबा को मारकर सबसे साजिश की है। दूसरी ओर गिडन मौके का फायदा लेकर विलियम के पास आ जाता है, जिसे विलियम उसका साथ देने को कहता है। अब विलियम उसे अपनी बातों में ले लेता है और उसे विंटर से पहले अपने मुल्क में सही सलामत पहुंचाने का वादा करता है। गिडन से कहता है, तुम्हें यहाँ से बचना है तो पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब गिडन विलियम को छोड़ता है और दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ रेड ग्रेव कांपते हुए कुछ बातें कर रहा होता है और कहता है कि वो विलियम को जानता है, लेकिन विलियम उसे मार देता है और गिडन को उसके साथ चलने को कहता है। अब एक जगह ले जाकर गिडन को धमकाता है और उसे एक जादुई स्टोन दिखाता है, जिसके एक खांचे में एक किताब रखता है, जिससे पूरी गुफा बुरी तरह से हिलने लगती है और विलियम जोरों से हंसने लगता है, जिसे हंसता देख गिडन डरकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर रेड ग्रेव की चीख सुन वहां कैप्टन और कारमेन आ जाती है, जिसे मरा पड़ा देख दोनों को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक रेड ग्रेव अजीब सी आवाज कर उठने लगता है और ज़ॉम्बी की तरह आवाजें निकालने लगता है। कैप्टन को पता चल चुका था कि रेड ग्रेव मर चुका है और ये एक क्रिएचर है जिसे कैप्टन मार देता है। अब दोनों भी अपनी बंदूकें और हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। अब उन्हें विलियम को खत्म करना था और उन क्रिएचर्स को भी। अब एक एक क्रिएचर्स को मार वह दोनों अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी कारमेन को वहाँ काफी सारे क्रिएचर दिखते हैं जिन्होंने गिडन को घेर रखा था, लेकिन उन्हें शूट करने से पहले क्रिएचर्स उसे नोच लेते हैं। दूसरी ओर कैप्टन उसी जगह पर आ जाता है जहाँ विलियम म्यूजिक बजाता था। उसे वहाँ जादुई पत्थर दिखता है जहाँ विलियम ने एक किताब रखी थी। अब कैप्टन वो किताब वहाँ से निकाल लेता है और
वहाँ एक्सपोजर लगाकर उस पत्थर को उड़ाने वाला होता है, तभी वहाँ विलियम आ जाता है और कैप्टन पर गोलियां चलाता है। अब दोनों में फाइट होती है, पर आखिर कैप्टन चाकू से विलियम पर वार करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब कैप्टन कुछ एक्सपोजर विलियम के शरीर में भी गाड़ देता है और लाइटर जलाने लगता है, पर तभी विलियम उस पर गन से फायर करता है। अब कैप्टन जमीन पर गिर जाता है और विलियम उठकर फिर से खड़ा हो जाता है और कैप्टन पर गन चलाने वाला होता है, पर गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब विलियम बाहर निकल जाता है, जहाँ कार्मेन उसे शॉटगन से हमला करके मार देती है। दूसरी ओर मौके का फायदा लेकर कैप्टन एक्सपोजर से उन पत्थर को उड़ा देता है, जिससे गुफा का पूरा अंधेरा मिट जाता है। अब वहाँ कार्मेन आ जाती है, जिसे कैप्टन दिखाता है और कहता है, मैं मर रहा हूँ पर मुझे अभिमान है ऐसी मौत पर, जिससे यहाँ बर्फीले समंदर में फ्रीज हो चुके हर एक जीव को आज मैंने अनफ्रीज कर दिया है। अब कार्मेन उसे अपना भाई का लॉकेट दे देती है और कैप्टन को आखिरी विदाई देकर वहाँ से अकेली सही सलामत जाने लगती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में जरूर लिखे, जिस पर मैं वर्क कर सकूं। तो आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो अपने भाई को याद से सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को चेक करना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।